अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपके पास इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर ले लिए हैं जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ा और बेसिक फिजिक्स की डेफिनेशन में उसकी ब्रांचेस पढ़ी। तो आज हम पढ़ेंगे कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है और ये कब बना और इसकी फिजिक्स में इंपॉर्टेंस क्या है और बेस और ड्राई क्वान्टिटीज़ सिस्टम इंटरनेशनल से कैसे रिलेट कर रही होती हैं, इनका कैसे रिलेशन बन रहा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल कब बना। ये बना 1960 के अंदर 6th जनरल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी आपके पास पूरी वर्ल्ड के अंदर। एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस के अंदर जिसके अंदर ये सिस्टम बनाया गया और पूरी वर्ल्ड में जो आपके पास सेम एक्सेप्टेबल था, क्योंकि आपके पास जो सिस्टम इंटरनेशनल बना इसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं क्योंकि आपके पास इसके अंदर जो क्वांटिटीज़ बनाई गई हम पढ़ेंगे कि सिस्टम इंटरनेशनल में 7 यूनिट्स बनाई गई। 7 यूनिट सिस्टम का नाम दिया गया इसको, और वो जो 7 यूनिट सिस्टम थे तो वो आपके पास पूरी दुनिया के अंदर सेम एक्सेप्टेबल थे, इसलिए इसको इंटरनेशनली किया जाता है। फर्क करते हैं आपको यहाँ पे आपके पास मैथ्स है, किसी भी चीज़ का 1 kg मैथ्स लेते हैं तो वही चीज़ अगर उतनी ही चीज़ मकदार में चीज़ उतना ही सब्सटेंस की अमाउंट अगर किसी दूसरी कंट्री के अंदर चले जाएं तो वो भी आपके पास सेम अमाउंट में 1 kg के अंदर उतनी ही अमाउंट आएगी। ये नहीं है कि 1 kg के अंदर आपके पास ज़्यादा अमाउंट आ जाए। ये इंटरनेशनली सेम जो आपके पास स्टैंडर्ड है वो बनाएंगे 1960 के अंदर ये बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बनाया गया। इसमें 7 यूनिट्स बनाएंगे, 7 बेस क्वान्टिटीज़ बनाएगी क्योंकि इससे पहले कोई क्वान्टिटी मौजूद नहीं थी, उससे पहले कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था। दुनिया के एक दूसरे से जो ट्रेड करती थी, गुड्स बाय गुड्स करती थी, एक के पास एक चीज़ होती थी दूसरे के पास दूसरी चीज़ होती थी, वो चीज़ के बदले चीज़ का आपके पास तबादला करते थे, गुड्स बाय गुड्स का रूल था। तो 1960 में जब आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल बना आपके पास क्वांटिटीज़ को मुझे करने के स्टैंडर्ड बन गए। उन स्टैंडर्ड के बाद फिर ये हुआ कि पूरी वर्ल्ड के अंदर ट्रेड करना आसान होगी। एक आपके पास बेसिक यूनिट है, कोई भी कंट्री दूसरे के साथ किसी भी चीज़ की ट्रेड कर सकता है उस आपके पास स्टैंडर्ड के थ्रू। अब 1960 के अंदर जो आपके पास यूनिट्स बने वो आपके पास क्या थे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं 1960 के अंदर। पहला हम देखते हैं कि इसके अंदर जो यूनिट्स बने, पहला जो यूनिट बना आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे हम उस क्वांटिटी का नेम लिखेंगे जो सिस्टम इंटरनेशनल में बनाई गई। नेक्स्ट में हम क्वांटिटी का यूनिट नेम लिखेंगे, यूनिट नेम, और नेक्स्ट वन में आप लिख लें सिंबल। नेक्स्ट वन में हम सिंबल लिखेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी के नाम लिखेंगे कि जो हमने बनाई, यहाँ पे हम वो यूनिट लिखेंगे। 7 यूनिट्स बनाए, 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स बनाएंगे। सिस्टम इंटरनेशनल में ये 7 बुनियादी जो आपके पास बेसिक यूनिट्स बनाएंगे। तो हम आज अब देखते हैं कि इन 7 बेसिक यूनिट्स में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आपके पास लेंथ है। लेंथ है किसी भी चीज़ की जो लंबाई होती है, तो उस वक्त जो स्टैंडर्ड बनाया गया कि इतनी रॉड की एक लेंथ है, ये इतना रॉड है, ये 1 मीटर है। अब 2 मीटर होंगे तो उस रॉड का डबल कर देंगे, 3 मीटर होगा तो उस रॉड का ट्रिपल कर देंगे आप। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड बन गया कि एक लेंथ के अंदर इतनी आपके पास एक लेंथ होगी 1 मीटर की और उसका मल्टीपल होंगे बाकी। तो इसका लेंथ का यूनिट आपके पास आपको पता है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। अगर नहीं भी पता तो पता चल गया। तो ये मीटर इसको सिंबल है एम, स्मॉल एम से इसको ज़ाहिर करते हैं मीटर को। दूसरा आपके पास आ गया लेंथ। मैथ्स पे आ जाए, किसी भी चीज़ की मिकदार को हम जब मेजर करते हैं उसको हम देख लें तो ये आपके पास मैथ्स किस में मेजर होता है, तो मैथ्स का जो यूनिट है तो वो हमारे पास आ गया किलोग्राम। किलोग्राम उसको केजी से ज़ाहिर करते हैं। मैथ्स के बाद आपके पास आ गया टाइम, सेकंड इसका यूनिट है, उसको एस से ज़ाहिर करते हैं। लेंथ, मैथ्स, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका जो यूनिट है वो कैलोन है और इसको के से ज़ाहिर करते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट एम्पेयर है, इसको ए से ज़ाहिर करते हैं। 7 बेसिक यूनिट आएगी, ये देखें 1 2 3 4 5। उसके बाद आपके पास आ गई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट
लाइट की जो मिकदार है सन से हमारे पास आती है या किसी भी सोर्स से लाइट हम तक आती है, उसका यूनिट क्या है? इसको हम कैंडेला से ज़ाहिर करते हैं। कैंडेला इसकी यूनिट है और CT से हम इसको ज़ाहिर करते हैं कैंडेला। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और आपके पास आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल इसका यूनिट है, इसको MOL मोल कहते हैं, और समटाइम इसको N से भी जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बेसिक यूनिट बनाएंगे। ये वो बेस यूनिट थे जो आपके पास इससे पहले कोई भी क्वांटिटी मौजूद नहीं थी 1960 से पहले, तो ये 7 बेस यूनिट बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये एज इट इज़ हैं, इनको हम किसी भी दूसरे यूनिट के लिहाज से हम ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये फर्स्ट में बनाएंगे, इससे पहले कोई यूनिट था ही नहीं, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते ये किसी और से ड्राइव्ड हैं। तो इनको एज इट इज़ माना जाता है कि ड्राइव्ड जो आपके पास बेस यूनिट्स आर दोज क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम एनी अदर फिजिकल यूनिट्स। तो इसके बाद जो हमारे पास दूसरी क्वांटिटी बनाएगी वो इन्हीं से ड्राइव की गई, उनको हम ड्राइव क्वांटिटी का नाम देते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ड्राइव क्वांटिटी कौन सी हैं। ये आपके पास आ गई बेस क्वांटिटीज। अब हम पढ़ेंगे कि ड्राइव क्वांटिटीज आपके पास कौन सी है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट सा आपके पास कंपेयर भी लिखूंगा। अब हमारे पास आ गई दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज वो थी, जैसे हमने कहा कि दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज। अब वो कौन कौन सी आ गई? ऐसी क्वांटिटी जो हम बेस क्वांटिटी को इस्तेमाल करते हुए हासिल करें। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में स्पीड है, स्पीड को हम डिस्टेंस आवर टाइम, डिस्टेंस आवर टाइम, जैसे तो उसको टाइम से डिवाइड करने से हमें हासिल होती हैं। मैंने आपको कहा था कि ये डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है। तो जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं उनको हम हमेशा बेस से हासिल करते हैं। बेस, दो बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें, दो बेस क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड किया जा रहा है। मीटर कौन सी क्वांटिटी है? बेस है। सेकंड कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटीज है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने की वजह से हमें थर्ड क्वांटिटी हासिल होती है, दैट इज ड्राइव। बेस को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, हमें जो हमारी रिजल्टेंट क्वांटिटी हासिल होगी वो कौन सी होगी? आपके पास ड्राइव क्वांटिटी होगी। वो कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एरिया है, एरिया का फार्मूला होता है क्या? लेंथ क्रॉस विड्थ होता है। एरिया आपके पास अब होता है, लेंथ भी किस में होती है? हमें पता है लेंथ मीटर में होती है, विड्थ भी किस में होती है? ये भी मीटर में होती है। तो यहाँ से अगर हम एरिया का यूनिट देखें, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है। तो मीटर इज द बेस क्वांटिटी। 2 टाइम्स बेस क्वांटिटी को एक ही से मल्टीप्लाई, अपने आप से मल्टीप्लाई करने से हमें जो थर्ड क्वांटिटी हासिल होती है, दैट इज ड्राइव क्वांटिटी। एरिया द ड्राइव क्वांटिटी। तो इसमें हमने देखा कि अब हम आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल की क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे कि हमने कहा कि 1960 से पहले मेजरमेंट्स का हमारे पास वर्ल्ड वाइडली कोई सिस्टम नहीं था। तो 1960 के अंदर हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया। ये साइंटिस्ट ने पूरी वर्ल्ड के अंदर 6 जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ जिसको पूरी वर्ल्ड में एक जैसा माना गया। अब इससे क्या हुआ कि इसके अंदर आपके पास साइंस के अंदर बहुत सारा फ़ायदा हुआ। साइंस के अंदर ये फ़ायदा हुआ आपको कि आपने बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करना आसान हो गया। वो जो बाद में बनी उनको डिफाइन करना आसान हो गया, क्योंकि वो बेस से बनी थी। बेस हमें पता थी 1960 के अंदर। और दूसरी जो आपके पास थी वर्ल्ड ट्रेड थी, पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेड हो रही थी वो सेम यूनिट्स में होना शुरू हो गई। ये कन्फ्यूजन दूर हो गई। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल का ये एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट पड़ा कि आपके पास जो वर्ल्ड थी उसके अंदर जो ट्रेड आसान हो गई। और नेक्स्ट टाइम ये हुआ कि इसके अंदर से जो क्वांटिटीज़ निकलती गई उसमें इजाफा होता गया। बेस क्वांटिटीज़ जो हम ड्राइव क्वांटिटीज हासिल करते थे। दूसरा इन क्वांटिटीज़ का जो फ़ायदा है कि जो आपके पास ये क्वांटिटीज़ होती हैं, इन क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम फिजिक्स के लॉज को हम स्टडी करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ वेल नोन बाय F = ma। हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी। फोर्स अप्लाई हो, एक्सेलरेशन जनरेट प्रोड्यूस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और किसी भी बॉडी m mass m। तो ये देखें कि आपके पास अगर सिंबल a ना होता
मैथ्स का सिंबल एम ना होता तो हमें ये नहीं पता चलता कि मैथ्स एक्सलेशन मल्टीप्लाई होते हैं, थर्ड क्वांटिटी फोर्स हासिल होती है, फोर्स इज द थर्ड क्वांटिटी। लेकिन हमने देखा कि हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद थी। इन फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हुए हमने फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन किया, न्यूटन के सेकंड लॉ को एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से हर जगह पे आप देखेंगे कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज इस्तेमाल हो रही होती हैं और आपके पास ये जो फिजिक्स के जो नेचुरल लॉज हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए इन क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो आज हमारा जो लेक्चर था वो सिस्टम इंटरनेशनल था। हमारे जो टॉपिक है 1.3 लेक्चर है ये इसका। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल पे था कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या है, कब बना, क्यों बना, क्या वजह थी इसके अंदर, और इसका क्या इंपॉर्टेंस क्या थी, इसके बेनिफिट क्या हुआ। ठीक है जी। इसके अंदर जो क्वांटिटीज़ बनाएंगे उनसे ड्राइव क्वांटिटीज़ कैसे बनी, बेस क्वांटिटीज जब बन गई वो 7 बेस क्वांटिटीज, उससे पहले भी कोई चीज़ नहीं थी, यही बनी 1960 के अंदर। कितने बनी? 7 यूनिट्स बने, और जो आपके पास ड्राइव यूनिट्स बने वो इन्हीं 7 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन थे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ में हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।